हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जितने सारे लोग व्यूअर्स रेगुलर है उन लोगों को पता है कल आप लोगों को मैंने क्या कहा था। जो कल का वीडियो देखा नहीं है, जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक बार कल का जो वीडियो है इसी चैनल पे लास्ट वीडियो उसको एक बार देख लीजिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आज मार्केट में जो जो लेवल हम लोग हर रोज बताते हैं, एक्चुअली कल नहीं हर रोज जो बताते हैं उसी के हिसाब से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और आप लोग इसी वीडियो के ऊपर डेली बेसिस में इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, जो हम लोग बताए थे निफ्टी के लिए, मैंने कल आप लोगों को कहा था क्लियर कट कि निफ्टी के लिए स्पेस कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि निफ्टी के पास 17,125 से लेकर 150 तक का एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये रेजिस्टेंस के बारे में मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ करके आप लोगों को बताया था, ऐसे एक चैनल लाइन ड्रॉ करके, और उसी एरिया पे देखिए निफ्टी ने उसी एरिया पे 125 का जो हाई है इसको टच किया, फिर उसी रेजिस्टेंस को पूरा दिन भर होल्ड किया। खास करके हम लोग जो ट्रेंड लाइन को पिछले 2 दिन से फॉलो कर रहे हैं, उस ट्रेंड लाइन को मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लाइन के हिसाब से काम करेगा। देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद इसी लाइन से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी लाइन पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे गया, फिर इसी लाइन पे आके रेजिस्टेंस बनाया, और फिर मार्केट एंड के टाइम पे फिर थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ये रेजिस्टेंस लाइन को पूरा दिन भर, आज किसी ने अगर इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इस ट्रेंड लाइन को कितने सारे लोग जो व्यूअर रेगुलर है वो लोग कितने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हम लोग पिछले 3 दिन से फॉलो कर रहे हैं, पिछले 3 दिन से। तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से कैसे काम हो रहा है आप लोगों को वो बताइएगा। तो चलिए, जो भी है निफ्टी का रिएक्शन हम लोग देख लिया। बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी मैंने आप लोगों को बोला था कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा तो बैंक निफ्टी पे मिलेगा। गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके साथ नीचे आया, फिर 39,450 500 के आसपास, क्योंकि आप लोग नॉर्मली जानते हैं कि गैप अप अगर होगा तो ये हम लोगों का बाइंग जोन था। हम लोग नॉर्मली यहाँ पे मैं बताया था आप लोगों को कि 39,400 के लेवल के ऊपर हम लोग को यहाँ पे बाई करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए। तो देखिए गैप अप ओपनिंग जैसे हुआ इसी लेवल पे आके रुक गया, फिर वापस ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर इसी लेवल पे आके रुक गया, और सेकंड हाफ में मतलब 11:30 के बाद, एक्चुअली सेकंड हाफ में नहीं, 11:30 12 PM के आसपास यहाँ से जो रिकवरी दिया, मतलब बाउंस बैक किया, पूरा कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव किया। मैं आप लोगों को कल टारगेट भी बता दिया था कि 39,600 39,700 39,800 तक का लेवल बैंक निफ्टी अचीव कर सकता है। तो 200-300 पॉइंट का मूव, 200-300 पॉइंट का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के पास है, इसीलिए आप लोग बैंक निफ्टी के पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, निफ्टी को थोड़ा एक दिन के लिए अवॉइड कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दिया था। वीडियो का एक बार रिपीट करके टेलीकास्ट एक बार देख लीजिए। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा दिन भर में एकदम सुबह 8:30 बजे से लेकर मार्केट स्टार्ट होने से लेकर कंटिन्यू यहाँ पे मैं मार्केट का अपडेट देता हूँ। खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी का ज्यादातर मैं लाइव अपडेट देता हूँ, मतलब मेरा जो व्यू बनता है वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, कोशिश करता हूँ। ये बस मैंने हाल ही में स्टार्ट किया है, इससे पहले मेरा एक अपना क्लाइंट्स जितने सारे हैं उनके साथ एक प्रीमियम ग्रुप का भी, व्हाट्सएप ग्रुप का भी ऑप्शन था, लेकिन मैंने ये सबके लिए स्टार्ट किया ताकि मेरा जितने सारे व्यूअर्स है उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन होता रहे। तो यहाँ पे देखिए आज के दिन में भी लास्ट डे पे मैंने दिया था, सब कुछ मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, अपना जो भी व्यू बनता है टाइम टू टाइम पोस्ट करता हूँ। पूरा दिन भर देखिए आप लोगों को लर्निंग कराने का भी कोशिश करता हूँ, मैं किस लिए बता रहा हूँ, किस लॉजिक पे मैं बता रहा हूँ वो भी कोशिश करता हूँ। तो आप लोग चाहे तो इस चैनल का, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ट्विटर हैंडल में भी इसका लिंक है, ये देखिए ये ट्विटर हैंडल आप लोग फॉलो करते हैं तो यहाँ पे भी मेरा लिंक दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को लाइव मार्केट का एक कम से कम एक व्यू मिलेगा। काम करना ना करना वो आप लोगों के ऊपर है, लेकिन कम से कम एक व्यू मिलेगा। तो लाइव मार्केट में बहुत अच्छा गाइडेंस होता है, आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अच्छा नहीं लगे तो कभी भी निकल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए मार्केट के लिए बात करते हैं, कल का लेवल क्या हो सकता है। सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने कल का वीडियो में बताया था, यस्टरडे वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी के पास ज्यादा स्पेस है, निफ्टी के पास स्पेस बहुत कम है आज के दिन में। सेम एग्जैक्टली ऑपोजिट होने वाला है कल के दिन में। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, मान लीजिए आज निफ्टी कहां पे क्लोज किया, 17,107 के आसपास, तो कल अगर इसी लेवल पे फ्लैट ओपनिंग होता है और धीरे धीरे करके मार्केट निफ्टी अगर 17,125 130 इस लेवल को पार करता है, मैं यहां पे लिख के देता हूं
17,125 से लेकर 17,130 इस लेवल को पार करता है तो इसके ऊपर सस्टेन करने से एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ऊपर में टारगेट कितना होगा 17,160 175 से लेकर 17,200 तक का टारगेट बनेगा। तो ऊपर में एक मिनिमम अच्छा खासा टारगेट पहला 50 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है, उसके बाद और भी वहां से और भी हम लोग को 25 to 30 पॉइंट्स का टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के पास कल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो 20 to 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ये काम कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 17,175, दूसरा टारगेट रहेगा 17,200 प्लस। मैं इसलिए प्लस बोल रहा हूं क्योंकि इस लेवल के ऊपर जाके एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। तो अगर सुबह से मार्केट का ट्रेंड अच्छा रहेगा तो यहां पे निफ्टी 17,225 230 तक का लेवल भी देख सकते हैं ऊपर में। तो इसलिए मैं प्लस बोल रहा हूं आप लोगों को, लेकिन इस एरिया को पार करना होगा, थोड़ी देर के लिए सस्टेन करना होगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो, अगर गैप अप या गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन होता है पहले नेगेटिव समझ लेते हैं। अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग जानते हैं कि 17,000 हम लोगों के लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जब तक इस लेवल के ऊपर टिके हुए हैं, अगर 17,050 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहां से थोड़ा सा करेक्शन दिखाने के बाद, नेगेटिव साइड दिखाने के बाद फिर वापस बाउंस बैक कर सकता है। तो अगर यहां से नीचे जाने के बाद अगर बाउंस बैक करता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। आप लोग उसी टेलीग्राम चैनल जो मैंने आप लोगों को दिखाया, इसी टेलीग्राम चैनल पे अगर जुड़े रहेंगे तो मैं यहाँ पे अपडेट भी कर दूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो मैं आप लोगों को अपडेट भी कर दूंगा कैसे क्या हो सकता है, तो जो भी है। लेकिन अगर गैप अप होता है, गैप अप अगर होता है तो 17,200 250 ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है। मान लीजिए कोई गैप अप दे दिया 17,150 175 के आसपास कोई गैप अप ओपनिंग हो गया तो क्या होगा, वेट कीजिए, एक बार दोबारा नीचे आने दीजिए 17,100 120 के आसपास के लेवल पे आने दीजिए। ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर गैप अप ओपनिंग देता है 50 60 या 70 80 पॉइंट्स का गैप अप देता है तो ये ट्रेंड लाइन को आप लोग फॉलो कर रहे हैं। देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को आप लोग फॉलो करेंगे तो ये आप लोगों का सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है तो यहां से एक बाउंस बैक का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जैसे यहां पे हुआ था। फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूं, गैप अप ओपनिंग था, ट्रेंड लाइन के आसपास आया, यहां पे कंसोलिडेट किया 2 3 4 5 कैंडल, फिर वापस रिकवरी दिखाया। तो ऐसा सिचुएशन अगर कल गैप अप होगा तो ऐसा सिचुएशन निफ्टी में भी बन सकता है। मैं निफ्टी को लेकर इतने ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कल बैंक निफ्टी के पास स्पेस कम है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी आज के दिन में 39,900 को क्रॉस करके गया था। 40,000 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, तो 40,000 40,100 ये सारे लेवल पे जाने के बाद बैंक निफ्टी में डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा। तो बैंक निफ्टी के पास स्पेस कम हो रहा है, लेकिन आज भी निफ्टी अंडर परफॉर्म किया है, तो निफ्टी के पास एक स्पेस है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो बहुत ज्यादा स्पेस है, 125 के ऊपर हम लोग के एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, 125 130 के ऊपर। अगर गैप डाउन होता है तो लोअर लेवल पे यहां पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर जा सकता है, तो यहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है लोअर लेवल से, मतलब बाय ऑन डिप्स का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है, यहां पे गैप अप ओपनिंग भी हो जाता है, फिर भी ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के हिसाब से हम लोग को एक लोअर लेवल पे यहां पे भी एक कंसोलिडेशन के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ऊपर का लेवल याद रखिएगा 17,200 से लेकर 250 बहुत ही क्रूशियल और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। उस जोन को पार करके टिकना पड़ेगा, तब जाके 17,400 का लेवल भी आने वाला टाइम पे हम लोग देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो चलिए हो गया निफ्टी का बात, अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। हाँ, एक चीज मैं निफ्टी में दिखाना भूल गया, डेली चार्ट में जो आप लोगों को मैं लास्ट डे पे, मतलब इससे पहला दिन फ्राइडे के दिन जो मैंने डिस्कस किया था, या ट्विटर पे भी जो मैंने आप लोगों को अपडेट किया था, और वो मैंने कल आप लोगों को बताया भी था, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, ट्विटर पे भी इसका पोस्ट दिया हुआ है। ये जो फॉल हुआ था इसके बाद ऊपर गया था, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था आप लोगों को कि एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए और फिर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न क्रिएट करना चाहिए। देखिए ये ऐसा कोशिश कर रहा है, और इसमें 17,150 हम लोग का बाइंग जोन है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 125 130 को ब्रेक करके जाएगा, सस्टेन करेगा, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, क्योंकि एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी हम लोग को एज पर डेली चार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैंने ट्विटर पे भी दिया हुआ है, मेरा ट्विटर को आप लोग फॉलो करेंगे तो ट्विटर पे भी देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार। तो ट्विटर पे भी देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मेरा ये चीज, ये जो चार्ट है, देखिए ये चार्ट पैटर्न मैंने पोस्ट किया था 2 दिन पहले पोस्ट किया था। तो जो भी है, तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे।
और अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कल कि 39,400 के आसपास हम लोगों का ब्रेकआउट बन रहा है। तो 39,400 450 जैसे ही क्रॉस किया, इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दिया था, फिर नीचे आया, इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया, इसी लेवल के आसपास आके सपोर्ट लिया, फिर यहां से ऊपर की तरफ कंटिन्यू चला गया 39,950 970 तक। तो बैंक निफ्टी के पास स्पेस क्यों कम है, आप लोगों को डेली चार्ट दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए डेली चार्ट में क्या दिख रहा है हम लोगों को, डेली चार्ट में यही दिख रहा है कि बैंक निफ्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल साइकोलॉजिकल लेवल है 40,000, जहां से ब्रेक किया था। तो 40,000 से लेकर 40,100 150 ये सारे जोन जो है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस के आसपास आ गया, तो कल कोई छोटा मोटा गैप अप हो जाता है या फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है तो 40,000 40,050 40,150 ये सारे लेवल पे आके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है और ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, हर्डल की तरह। इसलिए मैं बोला आप लोगों को कि आज जैसे बैंक निफ्टी का अपॉर्चुनिटी था, कल ऐसे ही आप लोगों के पास निफ्टी में ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो फोकस हम लोगों का ज्यादातर निफ्टी की तरफ रहेगा। चलिए इंट्राडे चार्ट पे लेवल दिखा देता हूं। ये लेवल आप लोगों को जो डिस्कस किया मैंने, ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है 40,100 40,150 ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 39,950 का लेवल मान लीजिए इसके नीचे ओपन हुआ और 39,950 का लेवल ब्रेक किया, तो यहां से हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाई करने का। यहां से एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बाई करने का मिलेगा, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस एरिया ये सारे होगा 40,100 40,125 ये सारे रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा हम लोग के लिए। तो 39,950 के ऊपर आप लोगों को मौका मिलता है, फ्लैट ओपनिंग होता है या छोटा मोटा गैप डाउन ओपनिंग भी होता है, तो इस लेवल के ऊपर आप लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन है। नेगेटिव कब होगा, जब तक बैंक निफ्टी 39,600 500 ये सारे लेवल के ऊपर टिका हुआ है तब तक ठीक है। यहाँ पे कोई भी गैप डाउन ओपनिंग भी अगर होता है, सपोज कीजिए 39,700 600 यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, तो क्या होगा, नीचे आएगा ना, तो ये सारे लेवल पे आप लोग ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं बैंक निफ्टी पे, ये ट्रेंड लाइन आप लोगों का सपोर्ट की तरह काम करेगा और ट्रेंड लाइन के आसपास आके फिर वापस एक बाउंस बैक करने का भी कोशिश देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी नेगेटिव साइड में नहीं है। क्योंकि ये जो जोन पे ट्रेड कर रहा था, मैं आप लोगों को कल बताया था, ये जोन को ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। तो इस जोन के ऊपर एक पॉजिटिव साइन है। अभी सेलर्स को थोड़ा सा डर लगेगा कि नेगेटिव साइड में सेलिंग साइड में एग्रेसिव सेलिंग करने में सेलर्स को थोड़ा सा डर लगेगा और ये सिनारियो हो सकता है साइडवेज थोड़ा सा 1-2 दिन चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग को अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढना चाहिए। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखिए, ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप लोगों को लोअर लेवल का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर गैप डाउन होता है तो ये सपोर्ट पे आके बाउंस बैक कर सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो 39,950 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर कोई गैप अप दे देता है, मान लीजिए 40,000 के ऊपर 40,100 के आसपास या 50 के आसपास कहीं पे गैप अप ओपनिंग कर दिया, तो क्या होगा, वेट कीजिए, उस टाइम पे भी हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि दोबारा जब 39,900 के आसपास आएगा और यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देने का कोशिश करता है तो यहां पे हम लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी एक बना सकते हैं। छोटा सा टारगेट होगा 39,700 800 का टारगेट होगा और यहां से एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाइंग का। तो गैप अप होगा तो वेट करना चाहिए नीचे आने के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए। गैप डाउन होगा तो फिर भी हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो बन जाए और ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके सपोर्ट लेके और वापस घूमता है तो यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। फ्लैट ओपनिंग होता है तो 39,950 के ऊपर हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा। यहां तक का आज का ओवरऑल व्यू यही था मेरा, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ेगा, उसके साथ रिलायंस ऑलरेडी बढ़ रहा है। रिलायंस के बारे में मैंने अपनी क्लाइंट के साथ बात भी किया आज के दिन में, और आप लोगों को मैं बार बार बताता हूं कि इसी ट्विटर के साथ और इसी टेलीग्राम चैनल के साथ आप लोग अगर जुड़ जाते हैं तो रेगुलर आप लोग को लाइव अपडेट्स जो है वो कम से कम मिलता रहेगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ट्विटर और टेलीग्राम दोनों का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जो भी है आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।